हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट ऑफ इन्वेंटर। दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूं एक स्मार्टफोन से चलने वाली एक स्मार्ट आर्डुइनो कार। इसे बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो तो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसे कैसे बनाते हैं उसकी पूरी ट्यूटोरियल वीडियो आपको देने वाला हूं। और मेरी वीडियो को जरा भी आप स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपके प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने से वैसे भी दोस्तों कुछ नहीं आता है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और उसके ऊपर जो बेल आइकन आता है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, टाइम बिना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
चलिए तो दोस्तों अब अपना प्रोग्राम आर्डुइनो में अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम अपना आर्डुइनो सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे और आपके लैपटॉप में अगर आर्डुइनो सॉफ्टवेयर ना हो तो आर्डुइनो की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टूल में जाकर अपना आर्डुइनो पोर्ट और बोर्ड दोनों चेक करेंगे ठीक से कनेक्टेड हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर मेरा ये आर्डुइनो यूनो कनेक्टेड है और अपना पोर्ट चेक करेंगे COM7 आर्डुइनो यूनो कनेक्टेड है। अब इसके बाद अपना प्रोग्राम इसमें अपलोड करेंगे। हमारा प्रोग्राम ये है और आपके पास अगर प्रोग्राम नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे कॉपी करके अपने प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम कॉपी करके अपने आर्डुइनो सॉफ्टवेयर में पेस्ट करते हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। जो राइट वाला जो टिक आ रहा है इस पर वेरीफाई करना होगा और ये नीचे जो लिखा आ रहा है कंपाइलिंग स्केच, ये वेरीफाई हो रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा कंपाइलिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर नीचे कंपाइलिंग डन लिखा आ गया है। अब हम इसको अपलोड करेंगे। मगर अपलोड करने से पहले दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली ये बात है, जो आपके ब्लूटूथ और आर्डुइनो में जो RX और TS वायर जो कनेक्टेड है उसको रिमूव कर देना है। अगर हम उसे रिमूव नहीं करेंगे और पहले इसको अपलोड कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम अपलोड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको वायर को निकाल देते हैं। अब इसको अपलोड करेंगे तो कंपाइलिंग स्केच लिखा आ रहा है नीचे, आप देख रहे होंगे, और अपलोडिंग हो रहा है और नीचे अपलोडिंग लिखा आ रहा है और आपके आर्डुइनो में ऑरेंज कलर की लाइट जल रही होगी और देखिए नीचे डन अपलोडिंग लिखा हो गया है। तो हमारा प्रोग्राम ठीक से अपलोड हो गया है। तो अब हम अपनी USB केबल को आर्डुइनो से निकाल सकते हैं और अपने वायर को ब्लूटूथ जो वायर है RS और TS उसे कनेक्टेड कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों हम अपनी कार के ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। जो SC0 का ब्लूटूथ आ रहा है उसे पे करेंगे। पे करने वो पासवर्ड आएंगे, पासवर्ड आई वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। बस पासवर्ड डाल दिए उसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है सर्किट निंजा। वो आपको प्ले स्टोर पर इजीली से मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट ब्लूटूथ डिवाइस, उसे ओपन करने के वहाँ से अपने ब्लूटूथ SC05 को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो आपको नीचे रेड कलर का टिक आ रहा था वहाँ पे अब रेड कलर का ग्रीन कलर का टिक आ रहा होगा, रेड का टिक आ रहा होगा और जो आपको कंट्रोल दिखाई दे रहा है वहाँ से आप अपने कार को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट और फॉरवर्ड। और जो नीचे येलो कलर की जो पट्टी आ रही है वहाँ से आप अपनी कार की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली हो, जहाँ से आप अपने ब्लूटूथ को सिलेक्ट करते हैं वहीं से आपको ब्लूटूथ को सिलेक्ट करके डिसेबल करना होगा, वरना आपके कार के ब्लूटूथ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे इस साइड मुड़ेगी, इससे राइट साइड, इससे बैक और इससे आगे आएगी फ्रंट। जैसे जैसे मैं इसको टच करता हूँ वैसे ही उसी दिशा में रोटेट होती है कार। ओके फ्रेंड, थैंक यू।